रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुहिब गिरामी वक़ार नक़ीब इजलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी यूसुफ साहब क़िबला और आपकी मस्जिद के इमाम साहब क़िबला हज़रत मुफ्ती अकबर हुसैन साहब क़िबला व दीगर अरबाब मिल्लत हाज़रीन मजलिस पर्दा नशीमा और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि खुसूसन अला सनदिना व अक़दिना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना गौसिस सक़लैन अब्दुल क़ादिरिल जीलानी व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मती व औलियाए उम्मतिही उलिल इब्क़ान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف صدق رسوله النبي الأمين المتين المغيث الكريم गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे आमीन। क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तूरा पुश्ती बेहक़्क़े ख़्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतुबे आलम मीज़नम। हुसूल बरकत के लिए दो तीन शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आमतौर से शायरों के बाद नाते तरन्नुम में पढ़ना
वैसे तो हम सब सरकार की तारीफ करने के लिए आए हैं, मकसद भी यही है, चाहे वो नस्र में हो या नज़्म में हो। लेकिन मैं आमतौर से अपने नस्र ही की तरफ चला जाता हूँ, मगर सोच रहा हूँ कि आज 2-3 शेर आप तक पहुँचा दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ, मगर इजाज़त जो है सुभान अल्लाह की शक्ल में दीजिए। मशहूर ज़माना कलाम है, आप सब मेरे साथ शरीक हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी काफ़ी है और सब जी होश और सबकी बोली यही है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा तो सामान। सुभान अल्लाह सुभान। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी ही जाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ी ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। आप भी शरीक हो जाइए। आदिल में तुझे रख लो, ऐ चल वाए जाना आदिल में तुझे रख लो। नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत खलीफे हुजूर ताज शरिया जश्न गौसे आजम। सुभान। इसमें एक शेर है जिस पर सरकार ताज शरिया ने इसको मना किया, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। मैं पिछले साल जब दुबई गया तो मैंने ये कलाम पढ़ दिया। अब सरकार ताजी की पीर जैसा होता है, मुरीदों पर वैसी असर रहा करता है। सरकार ताजुश शरिया के मुरीदों की खुसूसियत ये है कि हजरत के मुरीदों को बड़े बड़े मसले मालूम होते। मैं उधर से कलाम पढ़ रहा था, इधर से किसी ने मैसेज किया दूसरे साहब को, ये हजरत कौन सा शेर पढ़ रहा है, इसको तो हजरत ने मना किया। क्या बात है? वजह बता दूं क्या है? इसमें जो शेर है, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, खुद रुख को छुपाए बैठे या अब रुख को छुपा बैठे, जो भी हो, सरकार न कभी रुख छुपाया है और न कभी छुपा सकते हैं। बेशक, क्या बात है। इसलिए कि हमारा अकीदा है, सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, हमारा अकीदा यह है कि सरकार हाजिर भी है और नाजिर भी है। बेशक बेशक। तो मैं दूसरा शेर पढ़ रहा हूँ। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। ये तमन्ना है। सैयदना इमाम हुसैन से अगर कोई गुलाम अर्ज करे, आका 72 जानिसार कुर्बान हो गए, तवज्जो, 72 जानिसार कुर्बान हो गए, 72 जानिसारों की कुर्बानी यही बहुत बड़ा जख्म है और बहुत बड़ा गम है। आका आपने 72 जानिसारों की कुर्बानी पेश करने के बाद फिर अपने जिस्म पर भी 72 जख्म बर्दाश्त किए और 72 जख्म बर्दाश्त करने के बाद अपनी गर्दने पाक को भी रब की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सरकार ये तो बताएं, 72 का जख्म बहुत था, 72 जिस्म पर जख्म बर्दाश्त करने की क्या जरूरत, और आपने जब जख्म बर्दाश्त कर ही लिया था तो आपके तने पाक से आपकी गर्दन अगर अलग नहीं हुई थी। सरकार चाहते तो गर्दन बच जाती आपकी, इतने जख्म तो आप पहले से ले चुके हैं।
सरकार आखिर वजह क्या है? क्या आपको 72 के जख्म का एहसास नहीं है? क्या आपको 72 जख्मों का एहसास नहीं? क्या 72 की जानिसारी का एहसास नहीं? और जब आपकी गर्दन कटी, तवज्जो करना, जब आपकी गर्दन कटी तो आपको उस वक्त दर्द हो रहा था कि नहीं? आपको एहसास दर्द था कि नहीं? आप कहेंगे प्यारे इसका क्या जवाब है? आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पाक से आज भी सरकार की हदीस की तरफ हमें इशारा मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब आका करीम अलैहिस्सलाम के नवासे आका हुसैन को मदीने करबला शरीफ की सरजमीन पर कुर्बान किया जा रहा था, आका करीम के सहाबी आराम कर रहे हैं। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा सरकार तशरीफ फरमा है, बेयदिही कारूरा, सरकार के हाथ में एक शीशी है और उस शीशी के अंदर कुछ है। अर्ज करने लगे बंदा नवाज आपके हाथ में ये शीशी है, इस शीशी के अंदर है क्या? सरकार ने फरमाया फीहा दमुल हुसैनी व असहाबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। सरकार फरमाते हैं मन क़ाल सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। फैसला कर लीजिएगा, हदीस मुस्तफ़ा सुना रहा हूँ। अब आपको इख्तियार है, आप चाहे तो बोले चाहे तो ना बोले, जिसको जरूरत होगी वो बोलेगा। सरकार ने फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज सही कर दीजिए, इसमें इको कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ी सेटिंग कर दीजिए इसकी। बारिश का मौसम खराब है लेकिन माइक तो खराब नहीं होना चाहिए ना। हाँ थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी। अब बिल्कुल इको मत खत्म कीजिए, पता चले कि बिल्कुल सादा एकदम जैसे किसी आदमी के चेहरे से उसका हुस्न उतार लिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी हदीस पाक है सरकार फरमाते हैं मन क़ाल सुभान अल्लाहि व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला ज़ुबदिल बहरी। सरकार ने इरशाद फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। कितने गुनाह माफ किए जाते हैं? सरकार ने फरमाया अगरचे उसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो तब भी अल्लाह माफ फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ महफिल में आते हैं गुटखा खा करके। बंदे खुदा जब मुंह में तेरे गुटखा रखा हुआ है तो क्या सुभान अल्लाह बोलेगा? तो मुंह को साफ करो पहले। भाई शायर तो यहाँ तक कहता है हजार बार बशोयम दहन सा मुझको गुलाब हुनूसना में तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। ये तो गुटखा खाकर बैठे। वो कहता है सरकार अगर अपने मुंह को मैं हजार बार भी खुशबू से मुअत्तर कर लूं फिर अगर आपका नाम लूं तो मेरे नजदीक ये भी बेअदबी है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बोलेंगे जरा बुलंद आवाज से, सुभान प्यार से बोलिए सुभान। हदीस मुस्तफा को जहन में बिठा लीजिए। सरकार ने क्या फरमाया जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। मगर प्यारे इतना याद रखना ये रब्बे कदीर की बारगाह है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आप जलसे में जितनी देर बैठे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा। खुलूस नियत के साथ अगर बोलेंगे रब को पसंद आ गया आपके नाम के खजूर के दरख्त लगते रहेंगे। यहाँ से घर चले जाइए, वजीफा लेकर के जाइए, अपने मोबाइलों से गाने मत सुनिए, यही तस्बीह तहलील कीजिए। इसलिए कि मेरे मुस्तफा तस्बीह तहलील करते थे और जिस महफिल में आप बैठे हो ये वो पाकीज़ा महफिल है जिसको फरिश्ते तलाश करते हैं। सरकार फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि सय्यारतन मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू राइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्नना क़द आतैना अला इबादिन मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला नबिय्यिका फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शूहुम रहमती फ़यक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलानन अल ख़त्ता इन्ना फ़ीहिम फुलानन अल ख़त्ता व इन्नमा अतनक़हुम अतनाक़न फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शूहुम रहमती फ़हुमुल जुलसाउ ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सरकार की हदीस को सुनने के बाद अपनी ज़बानों को बंद मत रखिए, इसलिए कि आला हज़रत में यारे सुन्नियत देकर गए हैं। सुन मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है, नज़दीक तो मरे दिल से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला। सुभान। तवज्जो है, जबान से बोलिएगा, जबान खोलिए, मोहब्बत से बोलिए।
और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया दहन में ज़बान, वाह, क्या बोला आला हजरत ने? दहन में ज़बान। हमारे लिए दहन कहते हैं मुंह को, मुंह में ज़बान जो अल्लाह ने दी है वो किसके लिए दी है? बदन में है जहां। आला हजरत कहकर चले गए, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। ये भी आला हजरत का खास हिस्सा है। मेरे इमाम से कोई पूछे, आका जब तक आप जिंदा हैं, अब जबान साफ कर लीजिए, बिल्कुल आप बोलने के काबिल बन जाइए। यही तो पाकीज़े जगह होती है जहां पर जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा कर नेकियों में इजाफा किया जाता है। वरना तो जलसा खत्म हुआ, उसके बाद हर आदमी अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचे। सरकार फरमाते हैं अलकय्युसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत फलाहमक मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। थोड़ा माहौल बना लीजिए। सरकार ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने बारे में सोचता है मैं करता क्या हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत अक्लमंद वो नहीं है जिसने चंदा जमा करके देखा कितना मिला, पिछली साल का रिकॉर्ड कितना था, इस साल मैंने तिजारत की है कितना कमाया, आज मैं दुकान में बैठकर 2000 को 4000 कैसे किया, मुझे तिजारत के सामान को बढ़ाना कैसे है। सरकार ने दोनों की तारीफ कर दी है। डिफिनेशन उसकी भी है, डिफिनेशन इसकी भी है। अक्लमंद किसको कहा जाए वो भी सरकार की हदीस बता रही है, बेवकूफ किसको कहा जाए वो भी सरकार की हदीस बता रही है। दोनों की तारीफ सरकार की हदीस की रोशनी में कर देता हूँ। उसके बाद घर जाइएगा और जाकर के खुद सोचिएगा हम बेवकूफ की जमात में आते हैं या अक्लमंद की जमात में आते हैं। सरकार ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने बारे में सोचता है। और आसान तर्जमा कर दूं, अक्लमंद वो होता है जो अपने गिरेबान में झांक करके देखता है कि मैं पतकार हूं, सियाकार हूं या निकोकार हूं। जिसकी जवाब बोली होती है तो यह होती है या रसूल अल्लाह गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा यह अक्लमंद है, यह अक्लमंद है। और उसके बाद फरमाया खाली सोचता नहीं है, आज तो एक शो बन गई है, आज एक सीनत बन गई है, तकिया कलाम बन गया है। हुजूर मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए, बस जुमला बोल के खत्म। ये सिर्फ दिखावा है। अरे मैं तो बहुत बदकार आदमी हूँ, हुजूर दुआ कीजिए। हमने कहा खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है जब तक अपनी हालत खुद नहीं बदलोगे रब भी नहीं बदलेगा। बेशक बेशक। खाली ये कहने से काम चल जाएगा हम गुनाहगार हैं। सरकार ने फरमाया अलकय्युसु मन दाना नफ्सा, ये तो आपने खुद को गुनाहगार कहा है ना, ये हो गया। इसमें अक्लमंदी का जीना आपने चढ़ना शुरू किया। मगर आगे मेरे नबी फरमाते हैं वअमिला लिमा बादल मौत, इतना कहकर के खाली छोड़ना नहीं है, जिंदगी खत्म होने के बाद मौत की जो जिंदगी है, मौत के बाद वाली जो दुनिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये तैयारी करना है कि मरने के बाद जो जिंदगी आएगी उसको इसी दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर ले ताकि वहां आसानियां मिल जाए। इसलिए कि दुनिया मज़राअतुल लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारी आखिरत की खेती है। सरकार ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपना मुहासबा करता है, अपने बारे में सोचता है, फिर मरने के बाद की जिंदगी के लिए नेकियों का सिलसिला शुरू कर देता है। सरकार ने बेवकूफ की भी तारीफ की है, फल अहमक मन अतबा नफ्सहु हवा। बेवकूफ वो है जो अपने मन की करता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वो बेवकूफ है, चाहे वो कितना भी अक्लमंद हो, घर कितना भी अच्छा बना ले, पैसा कितना भी कमा ले। लोग कहते हैं उसके बच्चों ने बड़ा पैसा कमा लिया, बड़ा शानदार घर बना लिया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं शोहरत और पैसा कमाने का नाम कमाल नहीं होता है, कमाल इसको कहते हैं तूने शोहरत और पैसा तो कमाया मगर अपने रब की बारगाह का कुर्ब कितना कमाया। समझ गए आप? और अगर इतना कुछ बोलने के बाद भी अगर किसी का दिल सुभान अल्लाह कहने के लिए और जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है तो वो किसी वली की बारगाह में जाके अपने दिल का इलाज करा ले, चूंकि दिल मुर्दा हो चुका है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। दिल वो जिंदा नहीं होता जिसकी धड़कनें काम कर रही हो, बल्कि सच्ची बात यह है दिल वो जिंदा होता है जो इश्क़ रसूल में जिंदा हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया किराम, अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्वान है जश्न गौसे आजम। गुफ्तगू इसी पर करूंगा इंशाअल्लाह, मगर थोड़ा सा माहौल दोगे तब मैं बोलूंगा, वरना मेरी जिम्मेदारी तो तकरीबन मुफ्ती साहब क़िबला पूरी हो चुकी है।
दो चार हदीसें सुना दी, अल्हम्दुलिल्लाह यही काफी है। मगर आप थोड़ा माहौल देंगे तब जिंदा होकर के बैठिएगा, इसलिए कि हम वो लोग हैं जो मरने के बाद भी जिंदा ही रहा करते हैं। बेशक, बहुत अच्छा जुमला है। आपको मालूम है जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरान की चोटी पर ऐलान किया, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब, कलमा पढ़ो कामयाब, कलमा पढ़ो कामयाब। अबू जाहिल उतबा शैबा बोले नहीं पढ़ते, ये इधर से इसरार है उधर से इनकार है। इसी कश्मकश में हजरत जिब्रील आए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे महबूब ये मुर्दे हैं, आप इनको ना सुला सकोगे। अबू जाहिल चलता का, मगर कुरान ने कहा यह मुर्दा है। अबू जाहिल बोल रहा था, कुरान बोला यह गूंगा है, सुम्मुम बुकमुल उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे भी है, ये गूंगे भी है, ये अंधे भी है। हमने कहा कुरान तेरी लॉजिक समझ में नहीं आती। अबू जाहिल चलता है मगर कुरान कहता है ये मुर्दा है, मुर्दा है। उतबा सुन रहा है मगर कुरान बोला ये बहरा है। और उसके बाद शैबा देखता है मगर कुरान बोला ये अंधा है। हमने कहा कुरान तेरी लॉजिक समझ में नहीं आती। इससे पहले कि कोई आदमी आका हुसैन की जिंदगी को देखकर मैदान करबला की कटी हुई गर्दन को देखकर कहता, हजरत अमीर हमजा के चबे हुए कलेजे को देखकर कहता, हजरत अमीर हमजा जंगे उहुद में मुर्दा हो गए हैं। हजरत उमर फारूक आजम के लगे हुए नेज़े को देखकर, हजरत अली के लगे हुए नेज़े को देखकर कोई कहता अली मुर्दा हो गए हैं। कुरान ने कहा वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो। हमने कहा बोलने पर पाबंदी है, सही पर पाबंदी है, लेकिन कुरान अगर हम थिंकिंग कर ले, अगर विचार लेकर किया जाए, कुरान ने कहा ना ना वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अरे कहना तो दूर की बात है, उनको सोचना भी नहीं है कि ये मुर्दा है। हमने कहा कुरान तेरी लॉजिक समझ में नहीं आती। गौसे आदम चले गए हैं मगर कुरान की शहादत है जिंदा है। हजरत हुसैन की गर्दन कट गई है मगर कुरान कहता है जिंदा है। हजरत अली शहीद कर दिए गए हैं मगर कुरान कहता है जिंदा है। अबू जहल चल रहा है मगर कुरान बोला मुर्दा है। उतबा सुन रहा है मगर कुरान बोला बहरा है। हमने कहा कुरान तेरी लॉजिक समझ में नहीं आती। आखिर मामला क्या है? कुरान की तफसीर को पढ़ने के बाद नतीजा ये निकला, कोई आंख रखने से देखने वाला नहीं होता, कान रखने से सुनने वाला नहीं होता, जबान रखने से बोलने वाला नहीं होता, दिल की धड़कनों से जिंदा नहीं होता है। हमने कहा जिंदा कौन है? कुरान की तफसीर बोलती है जिंदा वो है जो अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत से जिंदा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए थोड़े बहुत जिंदा हुए कि नहीं? और थोड़ी सी आग लगा देते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान बात को ज़हन में रखिएगा। कारी साहब क़िबला गालिबन वो मैंने वाकया पता नहीं अर्ज किया है कि नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद आपके जनाजे को लेने के लिए लोग घर में घुसे, तो क्या देखा कि घर की छत काली काली नजर आ रही। किसी ने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की छत काली क्यों? तो किसी करीबी ने जवाब दिया सरकार के इंतकाल को 2 साल हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ये वो सहाबी रसूल हैं कि जब सरकार का इंतकाल हो गया था, हजरत उस्मान गनी हो के मौलाए कायनात हो के उमर फारूक आजम हो, सब इस कदर गम में मुनहमिक और मुस्तगरक हो गए थे, डूब गए थे, दुनिया के हालात का पता ही नहीं चलता था। मिशकात शरीफ की हदीस है, एक बार हजरत उस्मान गनी बैठे, हजरत उमर फारूक आजम गुजरे का अस्सलाम वालेकुम सरकार के इंतकाल के बाद। हजरत उस्मान गनी ने जवाब ही नहीं दिया। हजरत अली, हजरत उमर फारूक आजम सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल की बारगाह में कहकर हजरत उस्मान गनी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फरमाया ऐसा कैसे हो गया? चलो चलते हैं दोनों। ये जहन दे रहा हूं, अगर मेरे ताल्लुक से या किसी इमाम या किसी और बंदे या आपके ताल्लुक से आपके पास कोई आदमी आकर कहे फला आदमी ने ऐसा कहा है, तो फौरन मानना मत। हो सकता है ये बीच में आग लगाने वाला हो। अगर मामला है तो पहले उससे जाकर तहकीक कर लो, मसले को मालूम कर लो। इसलिए कि कारपोरेशन नाम की एक कंपनी है, उसने एक उसूल और साब्ता बनाया है। वो 10 लोगों को बिठाते हैं और बिठाने के बाद एक बात किसी के कान में कहते हैं, उससे कहते हैं तुम दूसरे के कान में कहो, वो तीसरे के कान में। जब 10 लोगों तक वो बात आती है तो उस बात में नमक मिर्च लग गया होता है। हालांकि कहा कुछ और था, लेकिन
दिन बाद 10 तक पहुंची तो 10 जबानों में आने के बाद उसकी ताबीर बदल गई है, उसका अंदाज बदल गया है। हमारी शरीयत कहती है अगर मामला किसी से है तो पहले जाकर उससे खुद क्लियर कर लो ताकि सहन साफ हो जाए, ताकि मामला साफ हो जाए। हजरत उस्मान गनी के पास दोनों मिलकर के जाते हैं। कहा उस्मान गनी, पहले सलाम किया हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने। हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया। कहा आपने सलाम का जवाब पहले क्यों नहीं दिया था? हजरत उस्मान गनी ने कहा मुझे पता ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा देखो उमर, मेरे उस्मान को अगर पता होता तो तुम्हारे सलाम का जवाब जरूर देते। कहा गमे मुस्तफा में इतना डूब गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गम ने मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया था। 2 साल हो गए, सारे सहाबा इकराम होशो खिरत खो चुके थे, सरकार के गम में इस कदर डूब गए थे। मगर एक साथ थी जिसको अल्लाह ने चुन लिया था, नबी के बाद खिलाफत का बोझ वही संभालेगी, वो अबू बकर सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की बारगाह में आते हैं, सरकार के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। मेरे आका की आंखों में जो आंसू थे ना, उसको मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अपने मुंह से चूस लिया है। और चूसने के बाद 2 साल तक मेरे सरकार के गम में रोते रहे। दिन भर काम करते थे, रात की तन्हाई में मुस्तफ़ा करीम की याद में इस कदर रोते थे। और रोए भी कैसे नहीं, इधर मुस्तफ़ा करीम का रोज़ा पाक है और इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का घर है। आज भी जाइए मदीने शरीफ जाते हैं, एक 22 साल से पीलीभीत का शख्स रहता है। मिला, मैंने कहा किसके मुरीद हो? का मुफ्ती आजम का मुरीद हूं। मैंने कहा सरकार ताजे शरीयत को कभी देखा यहाँ? हाँ, मैंने हजरत को बारहा देखा है, घुमाया भी है, हजरत जानते भी थे मुझे नाम के साथ। मैंने कहा मुझे ये बताओ, मैं मदीने शरीफ आया हूँ, उसी मकाम पर बैठकर मदीने वाले को राजी करना चाहता हूँ जिस मकाम पर बैठकर मेरे मुर्शिद ने राजी किया। हाथ पकड़कर ले गए और कहा यहाँ बैठ जाइए। मैंने कहा इसकी तारीख बताइए। कहा यह वही जगह है जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रहा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कहा हजरत ताजुश शरिया यहीं बैठकर नमाज भी पढ़ते थे, यहीं वजीफा भी पढ़ते थे। उसके बाद सरकार की बारगाह में सलामी के लिए जाया करते थे। हमने कहा कितनी प्यारी बात और कितना प्यारा अमल सिखा कर गए हैं। हम वसीले वाले हैं, हम तकरीरों में आला हजरत का जिक्र पहले इसलिए करते हैं कि ये वो इमाम है जो आका का गुलाम है, गुलामों की बारगाह आका तक पहुंचा दिया करती है। और फिर हमारी बोली ये होती है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान। तो कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की छत काली काली क्यों? किसी से पूछा तो किसी करीबी ने जवाब दिया था, लोगों आज रोते हम भी हैं मगर हमारे रोने के मकसद अलग हैं। माल चोरी हो जाए तो रात की तन्हाई में रोएं, बेटी जवान हो जाए पैसा ना हो तो रोएं। हमने कहा इधर क्यों रो रहा है? रब की बारगाह में आंसू बहा ले, अल्लाह सारे असबाब पैदा करे। गरीबों के साथ किसी दूसरे के सामने अपना दुख और अपना दर्द बयान करने के बजाय रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाकर अपने रब से अर्ज कर ले, इसलिए कि जिससे तू कह रहा है इसको भी देने वाला वही रब है जो तुझे दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रात की तन्हाई में किसी दुनियादार की मोहब्बत में, प्यारे क्या बात, मेरी गुफ्तगू से तवज्जो हट गई तो काय उधर देख रहे हैं आप? इधर मोहब्बत से देखिए, प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर सरकार की मोहब्बत में रोया करते थे, सरकार की मोहब्बत में रोते थे। मेरी कौम यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, किसी अजनबिया की मोहब्बत में, किसी यार की मोहब्बत में रोने वालों, ये आंखें इसलिए नहीं दी गई है कि किसी अजनबी लड़की की मोहब्बत में रोया जाए। ये आंखें इसलिए मिली है कि मदीने वाले की मोहब्बत में रोया जाए, खुदा के खौफ से रोया जाए, इसलिए कि जो मुस्तफा की मोहब्बत में रोता है हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है रदी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने कहा घर की छत काली क्यों है? फरमाया सरकार के इंतकाल को 2 साल हो गए, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर दुनिया वालों के सामने नहीं रोते थे, मगर जब रात की तन्हाई होती थी, कमरा बंद होता था, सरकार की मोहब्बत में इतना रोते थे कि सरकार की आमयाद में रोते रोते अबू बकर का सीना जल गया है और ये जल करके खाकिस्तर हो गया और ये जलने के बाद इससे जो धुआं निकला है उसने पूरी छत को काला कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का करिया। अब आप कहेंगे मौलाना बड़ा अजीब वाकया, हो सकता है कुछ के हमने तो आज तक नहीं सुना, यूट्यूब भी चलाते। मैंने कहा नहीं सुना है तो चलो आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। मेरा इमाम फरमाता है जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। बहरहाल सरकार ने इरशाद फरमाया फल अहमक मन अतबा नफ्सहू हवाहा, बेवकूफ है वो इंसान जो अपने मन की करता है, शरीयत के नहीं करता। और फिर उसके बाद वह तमन्ना अल्लाहिल अमानी, और अल्लाह से आरज़ुएं रखता है। चेहरा सुन्नत के मुताबिक नहीं, नमाजों का पता नहीं, ज़कात भी सब खत्म कर जाता है। उसके बाद कहता है नहीं भाई हम तो जन्नत में जाए, आप लोग तो बताते हैं हमें तो जन्नत ही में जाना है। सरकार ने फरमाया फिर अल्लाह से आरज़ुएं लगाता है। इल्मी साहब ने इसीलिए कहा था काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। मेरी कौम आज भी सुधरने के लिए कोशा हो जाए और फिर इसी मिजाज को लेकर के चलिए। आइए जरा नबी आले नबी की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ लिया जाए, जी लगाकर जरा प्यार के साथ। जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, उसका उतना इजहार भी होना चाहिए। इसलिए कि हमारे दिलों में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल पैदा किया है ये किसी और का नहीं, मुस्तफा के नूर का कमाल है। जी लगाकर पढ़िए दुरूद और सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ने की आदत बनाइए और हदीस मुस्तफ़ा दिल में बसा कर ले जाइए। अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानि जनाहुन बिल मशरिक़ी व जनाहुन बिल मग़रिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलहु तातल अर्दि साबिया व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशन फइदा सल्ला रजुलन अव इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यगमिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनगमिसु फी थुम्मा यखरुजु व यनफुदु जनाहि फयक़तुरु मिन कुल्लि रिशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। जी लगाकर बोलिए। हदीस मुस्तफ़ा के बाद सुभान अल्लाह बोलने के दो फायदे, एक तो ये कि अल्लाह की तस्बीह होती है, दूसरा सरकार की हदीस की तस्दीक हो जाया करती है। अब सुन लीजिए, अगर जो मुरादे सरकार दो आलम की बारगाह में दुरूद पढ़ने के आदी नहीं है वो ये पैगाम लेकर के जाएं। रब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और इस हदीस को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहून में तहरीर किया है। सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह का एक फरिश्ता है। ए मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो इधर, हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा सुनिएगा। रसूल करीम फरमाते हैं अल्लाह का एक फरिश्ता है। कितना बड़ा फरिश्ता है? फरमाया इतना बड़ा फरिश्ता कि उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर है सातवीं जमीन के नीचे, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। क्यों पैदा किया गया है? आका ने फरमाया सुनो सुनो, अल्लाह ने 18,000 मखलूक के बराबर उसके जिस्म पर 18,000 पर भी रखे हैं। मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है और उसकी जबान पर यह होता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, सरकारे दो आलम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ता है। रब कहता है फरिश्ते जा। तो जो है सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह ताला उस फरिश्ते से कहता है जा जाकर के गोता लगा। कहां? अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। गोता लगाकर जब निकलता है अपने बाजुओं को झाड़ता है। सरकार इरशाद फरमाते उसके हर पर से एक कतरा पर है 18,000 कतरे भी टपके 18,000। मेरे आका उन कतरों का होता क्या है? सरकार ने फरमाया अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है, तो फरिश्ते भी 18,000 हो गए। अब ये 18,000 फरिश्ते क्या करते हैं? अगर
जुमलों की कदर जानते हो तो ये जुमला जहन में बिठा लेना, और अगर हदीस का ये टुकड़ा महफूज कर लिया तो वहाबियत मर जाएगी मगर तुम्हारे इसाले शबाब पर एतराज नहीं कर सकेगी, और तुम्हारे इसाले शबाब को तुम्हारे सहनो दिमाग से निकाल नहीं सकती है। आज तीजे 40वें पर एतराज किया जाता है, हमारे इस गौसे आजम के जश्न पर एतराज किया जाता है, वो तो बहुत पहले इंतकाल कर चुके हैं, तुम काहे इस वक्त उनके लिए जिक्र खैर कर रहे हो। रसूल करीम फरमाते हैं 18,000 फरिश्ते पैदा होकर इसलिए पैदा होते हैं ताकि इस बंदे मोमिन के लिए क़यामत तक इशारे सवाब करते रहे। वो जो है नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तवज्जो फरमाइएगा, उन्वान है आपका जश्न गौसे आदम। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किए, अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर एक निजाम रखा है, नबियों की जमात आती है, फिर उम्मती आते हैं, उम्मतियों में कोई गौस होता है, उम्मतियों में कोई अख्ताब होता है, उम्मतियों में कोई अब्दाल होता है, उम्मतियों में कोई अवताद होता है, उम्मतियों में कोई अफराद होता है। आओ जरा चलते हैं, वली कहते किसको है, वली का माना क्या होता है? वली का माना मुआविन मददगार होता है। यार ये बहुत बड़ी बीमारी है। वह बंदा अगर बात कर रहा है इमाम साहब से तो पूरी जमात उसको देखने की क्या जरूरत है? आप लोग मुझे सुनिए। अब आप सामने बैठ करके मेरी गुफ्तगू को अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो मैं सुनाऊं किसको? फिर ऐसा करता हूं, मैं माइक लेके बीच में चला जाता हूं, फिर 2-4 लोगों के मुंह के सामने ही बोल देता हूं जो सुनने के मुकम्मल तवज्जो रखते हैं। ये सब देखिए शैतान का सब वसवसे है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के कौल की हिकायत की। एक आदमी जो जरूरत कर रहा है, जरूरत का सामान है, आदमी अपनी जरूरत, लेकिन सब उसी को देखे। अरे हमारा इमाम है, हमारी मस्जिद का इमाम है। अब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो तन्हा इन्हीं की क़िरात होती है, आपकी क़िरात नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि आपको यकीन होता है कि इमाम साहब की क़िरात ही हमारी क़िरात है। तो यार जब सब भरोसा करके आंखें बंद करके खड़े हो जाते हो तो वो बंदा अगर कुछ इमाम साहब से कह रहा है तो यकीन कर लो हमें देखने की जरूरत नहीं है। इधर इमाम साहब ने जो किया वो सब हम सब की तरफ से किया। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बात चल रही है वली किसको कहा जाता है, वली का माना क्या होता है। आइए कुरान पाक को पढ़ते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनस्सुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ताला ईमान वालों का मददगार है, अल्लाह ताला ईमान वालों का मुहाफिज है, अल्लाह ताला ईमान वालों का नासिर व मददगार है। हमने कहा वली का माना ये भी होता है और वली का माना करीब भी होता है, वली का माना दोस्त भी होता है। ये वली कौन है? ये वली वो है जिसको अल्लाह की बारगाह से कुर्ब हासिल हो जाया करता है, नजदीकी हासिल हो जाती है। कैसे हासिल होती है और कितनी हासिल होती है? आइए हदीस कुदसी सुनते हैं। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फकद आसनतहु बिहरबिन मिन्नी वमा तकर्रब अली अब्दुन बिमिस्ल वमा तकर्रब अली अब्दुन बिमिस्ल अदाई मफ्तरस्तु अलैहि वला यसालु यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिली हत्ता अहबब्तहु फइज़ा अहबब्तहु कुन्तु लहु समअन व बसरन व यदन व रिजलन यस्माउ व बि युबसिर व बि यमशी व बि यब्तिश औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे वली से जो दुश्मनी रखता है, वली दोस्त को कहते हैं, जो मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है, रब कहता है मैं उससे जंग का ऐलान कर रहा हूँ। प्यारे इसी हदीस पाक के टुकड़े को ज़हन में रखकर आज उन लोगों का हश्र देखो जो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोटा दिखाने के लिए सरकार शामदार को बड़ा बढ़ाने की बात करते हैं। यह मर्तबे तुम्हारे बाप की बारगाह से नहीं मिलते, रसूल पाक की बारगाह से मिलते हैं। हम अहले सुन्नत का नजरिया ये है, हम अहले सुन्नत का नजरिया ये है, सारे वलियों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जो आला हजरत कह के गए वहां का मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचारे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुनो मेरा बंदा फराइज़ व वाजिबात की अदायगी करता रहता है। वली ऐसे नहीं बनता है कि रात भर टेलीविजन देखता रहे और सुबह को उठे वली बन जाए।
वली ऐसे नहीं बनते कि जलसा हुआ सबने मोबाइल जेब से निकाले वीडियो बनाना शुरू कर दी। कैसे ताजुश शरिया के मुरीद हो जब अपने मुर्शिद के फतवे को नहीं मानते तो कैसे मुरीद हो? अगर मुरीद बनना है तो ऐसे बनो। हक बात है, हक बात। असहाबे कहफ जब गार की तरफ चले, कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे। इन्होंने कहा एक कुत्ते तू पलट के जा, इसलिए कि तेरी आदत भौंकना है। कुत्ते ने कहा सरकारों, आकाओं, अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमा दी। कहा आकाओं, मैं आपके रंग में ढल जाऊंगा, सुभान अल्लाह। मैं बोलूंगा नहीं, अगरचे मेरी आदत बोलना है, मगर आपके दरबार में बैठकर कुरान ने कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत, उनका कुत्ता उनकी चौखट पर बैठा। हमने कहा कुत्ते की सिफत होती है बोलना, मगर असहाबे कहफ की बारगाह में आया, अगरचे जानवर था मगर अपने कल्चर को बदला है, अपने मेयार को बदला है, अपने तमद्दुन को बदला है। सच्चा वली, सच्चा मुरीद वही होता है। अगर मुरीद होने से पहले चाहे वह चोर हो, लफंगा हो, वीडियो का आदी हो, तस्वीरें बनाने का शौकीन हो, मगर जब ताजे शरीयत की बारगाह में आ गया तो अपना रंग न देखे, ताजे शरीयत के रंग में ढल जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सच्चा मुरीद है, बहुत। वरना माफ कीजिएगा ढकोसलेबाजी है। समझ गए आप? क्या मुरीद हो गए? ताजुश शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया का नारा लगा दिया। हमने कहा बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया पहुंच गए और जिन्होंने फैज पाला था वो पा लिया, लेकिन तू बरेली में रहकर महरूम कैसे? समझ गए आप बात को? मेरी बात चल रही थी, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब कहता है नवाफिल और फराइज की वाजिबात के बाद मेरी बारगाह का करीबी हो जाता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और जब मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है ना तो मैं उसका हाथ, मैं उसका कान। हदीस बड़ी मशहूर है, मगर इसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने फरमाया, अगर किसी वली के हाथ पर करामत का ज़ुहूर हो जाए तो ये हैरत की बात नहीं है, हमें हैरत की बात तो ये है अल्लाह उसका हाथ बन गया है, अल्लाह उसकी ज़बान बन गया है, अल्लाह उसका पैर बन गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी आंख बन गया है। मतलब यह है अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह ज़बान से पाक है, अल्लाह कान से पाक है। मतलब क्या है? मतलब यह है ज़बान तो इस बंदे की होती है, मगर बोलने की ताकत अल्लाह अता फरमा दिया करता है। और ऐसी ताकत होती है तुम 1 साल तक दुआ करते रहो, तुम्हारी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वली हाथ उठाकर कहता है मौला इसका बेड़ा पार हो जाए, अभी हाथ नीचे नहीं आते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। अब एक हदीस में आपको सुना दूं, लोग कहते हैं वली की मोहब्बत को दिल से निकालो। किसी ने बदअकीदा का सहारा पकड़ा और कहा मिट्टी का ढेर है, औलिया इकराम, माज़अल्लाह बोलो माज़अल्लाह। हमने कहा वलियों की मोहब्बत तू कभी नहीं निकाल सकता, इसलिए कि सरकार ने इस मोहब्बत के बारे में पहले निशानदही फरमाई है। यह मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत नहीं है, बहुत पुरानी मोहब्बत है। हदीस आयशा सुन लीजिए, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ़ मिनहा इख्तलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ़ा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वसलाम। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमारी माँ है, मोहब्बत से बोलो, माँ के नाम पर प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कौन? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जिनकी हदीसों को पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ शौहर को अपनी बीवी के साथ किरदार ही अपनाना चाहिए। कौन? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जिनके किरदार को पढ़ने के बाद लगता है एक बीवी को अपने शौहर के लिए ऐसे वफादार होना चाहिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कौन? आयशा सिद्दीका जिनकी जिंदगी को पढ़ने के बाद लगता है कि हमारे घर की औरतों को खाली झाड़ू पोछा लगाना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस के मसले भी याद करना चाहिए ताकि उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी पर अमल हो जाए। सरकारे दो आलम इतनी मोहब्बत करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जब किसी बर्तन में पानी पीती थी, सरकार पूछते थे आयशा ये बताओ तुमने किस जगह से मुंह लगा करके पानी पिया है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अगर घरों में मियाँ बीवियों के दरमियान इस तरीके की मोहब्बत हो तो कभी 3 तलाक का 1 तलाक का भी तस्वीर। बेशक बेशक, क्या मोहब्बत थी। घर जहन्नम नहीं बनेगा, घर अल्लाह ताला जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। बेशक। कौन? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सरकार अलैहिस्सलाम जिनको खुश करने के लिए कभी कभी दौड़ का मुकाबला करते थे।
फरमाते थे आयशा चलो आज मुकाबला करते कौन आगे निकल जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है हम जब आपस में मुकाबला कर रहे थे सरकार पहली बार निकल गए, पहली बार मैं निकल गई, दूसरी बार मेरा वजन थोड़ा भारी हो गया था, इस बार सरकार निकल गए। हमने कहा सरकार की परवाज तो पहले भी बहुत थी, सरकार ही आगे आगे है, मगर अपनी बीवी और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की दिलजोई के लिए सरकार ने ऐसा किया। ये किरदार बीवियों के साथ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह घरों में परेशानियां नहीं है, और बीवियां भी हो तो बड़ी पाकीज़ा हो। सरकार फरमाते हैं खैरुल मरअती, अच्छी बीवी कौन है? फरमाया अच्छी बीवी वो है इज़ा अमरतहा अताअत का, जब तू उसको हुक्म दे तेरी मान ले। व इन गिब्त अन्हा हफिज़त का फी नफ्सिक फी नफ्सिहा व मालिका, और दूसरी उसकी अंदर अलामत और पहचान ये है अगर तू घर से बाहर चला जाए तो वो अपने आप की भी हिफाजत करे। ऐसा ना हो कि तू परदेश में चला गया है, उसको मोबाइल दे करके गया है, रातों में बारातों में वो बातें करके दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। ऐसी औरतें यकीनन दुनिया के अंदर कामयाबी से हमकिनार नहीं होती है, बल्कि जहन्नम की हकदार होती है। सच्ची औरत वो होती है जो दुख में भी शौहर का साथ दे, खुशी में भी शौहर का साथ दे। अगर शौहर हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के बाहर रहे, मगर अपने नफ्स की हिफाजत करे और कहे इस मर्द इस नफ्स पर किसी और का हक नहीं है, अगर हक है तो सिर्फ मेरे शौहर। अच्छा पैगाम है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की हदीस सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। फरमाती है लोगों मेरे सरकार ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, ये जो तुम्हारी और हमारी रूहें हैं ना, रूहें हैं ना, ये सारी रूहें इस तरीके से पहले जमा थी आलम अलवा में। बेटा तवज्जो इधर, तवज्जो, बातें बाद में करना, तुम लोग स्टेज पे बैठ के बातें मत किया करो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रूहें इस तरह जमा थी जैसे छावनी के अंदर फौजी जमा होते, सब एक साथ रहते हैं, सब जमा थे। मेरे सरकार ने फरमाया फमा तारफ मिनहा इतलफ, बाई चांस सुन्नी से उल अकीदा नहीं बने हो, बाई चॉइस बने हो। हमारे रब ने इंतखाब किया है। और सरकारे दो आलम के एक आशिक फरमाते हैं, एक आशिक फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला खलका खल्कहु फी ज़ुल्मतिन फअल्का अलैहिम मिन नूरिही फमन असाबहु मिन ज़ालिका नूरी इहतदा व मन अख्तादल्ला। ऐ लोगों, जब हम तुम पैदा हुए थे ना, अल्लाह ने सारी मखलूक को तारीकी में पैदा किया था, सब अंधेरा ही अंधेरा। अब उस अंधेरे में जब रोशनी पैदा करना हुई तो अल्लाह ने मुस्तफा का नूर डाल दिया और कहा मेरे मुस्तफा के नूर से जिसको हिस्सा मिला था वही सुन्नी से उल अकीदा बना। आज के एतबार से तर्जमा करूं, वही मसलके आला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमन नख्तादल्ला, और जिसको सरकार के नूर से हिस्सा नहीं मिला वो गुमराह हो गया, मसलके आला हजरत का मुखालिफ हो गया, बदकार हो गया, बेकार हो गया। कोई काफिर बना, कोई गुस्ताख बना, कोई बदमजहब बना, कोई गुमराही का शिकार हो गया, कोई कुफ्र की दहलीज पर पहुंच गया। सरकार का नूर जो पाकर आया था, मसलके आला हजरत का सच्चा वफादार हो गया है। प्यारे, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था हम बाई चॉइस बने हैं, बाई चांस सुन्नी नहीं बने हैं। अल्लाह ने पहले हमारा इंतखाब किया है, हमें ईमान की दौलत दी है। अब सुनो हमारे मुकद्दर में क्या आया है। एक दिन मैं सफर कर रहा था, एक साहब ने मुझसे कहा हजरत ये देवबंदी वहाबी औलिया की बुराई क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए करते हैं कि आज तक वहाबियों में कोई वली पैदा नहीं हुआ है, ये तो हमारे सुन्नियों का मुकद्दर है। गौसे आदम सुन्नियों को मिले हैं, इमाम आदम सुन्नियों को मिले हैं, मुफ्ती आदम सुन्नियों को मिले हैं, आला हजरत सुन्नियों को मिले हैं, ताजे शरीयत सुन्नियों को मिले हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, सरकार फरमाते हैं सारी रूहें ऐसी जमा थी, वलियों की रूहें भी थी, गौसों की रूहें भी थी, अब्दाल की रूहें भी थी, अंबिया की रूहें भी थी, ये सारी रूहें जमा थी। फमा तारफ मिना इतलफा, इन रूहों का आपस में इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी दुनिया में इंसानी शक्ल में आई नहीं है, अभी आदम को पैदा नहीं किया गया है, हजरत शीश ने वजूद नहीं पाया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अभी कश्ती पर सवार नहीं हुए हैं। अब हम सब की रूहें वहां मौजूद थी। सरकार ने फरमाया फमा तारफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों का आपस में तारुफ और बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिन रूहों की आपस में पहचान। अब बताओ गौसे आदम को पहचानते हो कि नहीं? बोलो। बेशक। ख्वाजा पाक को पहचानते हो? छठी करना चाहिए कि नहीं?
11वीं भी करना चाहिए, करना चाहिए। सरकार ताजुल शरिया का उर्स भी मनाना चाहिए। बेशक मुखालिफत करने वाले कुछ भी करते रहे, हम तो सरकार ताजुल शरिया का मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ गए आप? आला हजरत का उर्स रज़ भी मनाना चाहिए कि नहीं? बेशक मनाना चाहिए। आला हजरत के उर्स में क्यों जाते हो भाई? सरकार गौसे आदम के भी 11वीं शरीफ आ रही है, बगदादी मोहल्ला का सफर क्यों? हमने कहा बदअकीदा तो नहीं जाता, तुम क्यों जाते? तो सुन्नी मचल कर कहेगा हदीस मुस्तफा कह रही है ना, फमा तारफ मिना इतलफा, जिनका आपस में तारुफ हो गया था, पहचान हो गई थी, जब वो इंसानी शक्ल में दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं रखा है, मोहब्बतें पैदा फरमा दी है। हमने कहा बदअकीदा या तेरा मुकद्दर है, तो गौसे आदम को बुरा कहता है। हमने फैसला कर लिया है, तेरी पहचान न पहले हुई थी, न आज और न कयामत तक हो सकती है। हमारी पहचान तो गौसे आदम से भी है, हमारी पहचान ख्वाजा आजम से भी है, हमारी पहचान इमाम आदम से भी है। और प्यारे अब दूसरा फाइनल जुमला ये है कि आदमी चाहता उसी के पास है जिससे पहचान हुआ करती है। हम गौसे आदम के मजार पर क्यों जाए, आला हजरत के मजार पर क्यों जाए? वलियों के मजार पर इसलिए जाते हैं कि अल्लाह का फजल है, हमारी रूहें जब मौजूद थी, हमारी रूहें वहां से ताल्लुक और रिश्ता कायम करके आई थी, और दुनिया में आकर इस रिश्ते को खत्म नहीं किया गया है, बरकरार रखा। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद देर जिंदाबाद। तो नहीं हो रही है? अच्छा मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, मेरे सरकार ने फरमाया फमा तनाकरा मिना इख्तिलाफा, जिनकी आपस में पहचान नहीं थी वो आज तक इख्तिलाफ ही कर रहे हैं। बेशक वाह 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 वाह, इख्तिलाफ ही कर रहे हैं, उनको वलियों के मदारात समझ में आते ही नहीं। मुफ्ती साहब तवज्जो है आपकी? समझ में आ रही गुफ्तगू के नहीं? ऐसा तो नहीं कि सर से उतरती हो। ये वली का मकाम होता है, और हमने कहा वली की तरफ हमारे दिल जाते क्यों है? हजरत हरम इब्ने हय्यान फरमाते हैं, मा अकबला अब्दुन और मा अकबला अहदुन बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अकबल अल्लाहु बिक़ुलूबि अहलिल ईमान इलैहि। फरमाया है लोगों याद रखो, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान अपने दिल से अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ माइल होता है ना, अपने दिल के साथ माइल होता है। नमाजें इसलिए नहीं पढ़ता ताकि समाना मुझे नमाजी कहे, बल्कि नमाजें इसलिए पढ़ता है, उसकी बोली ये होती है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे साथ, तुम पे करोड़ों दुरूद। नमाज इसलिए पढ़ता है हमारा रब हमसे राजी हो जाए, और नमाज इसलिए पढ़ता है, सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंख की ठंडक नमाज में रखी गई है, इसलिए पढ़ता है ताकि मदीने वाली की आंख ठंडी हो जाए। ज़कात इसलिए देता है अल्लाह के फरमान पर अमल हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। खैरात इसलिए करता है, सदकात इसलिए करता है, गरीबों की मदद इसलिए करता है कि गौसे आदम की सुन्नत पर अमल हो जाए, सरकार की सीरत तैयबा को अपना लिया जाए। हमने कहा प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने हरम इब्ने हय्यान ने फरमाया, अगर बंदा दिल से अल्लाह की तरफ लगता है तो वो तन्हा लगता है, मगर अल्लाह पूरे ईमान वालों का दिल उसकी तरफ मोड़ दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहजाद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। मुफ्ती अकबर साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी बढ़ जाए तवज्जो है तो, लेकिन थोड़ी बढ़ जाए, इसलिए कि अकबर इसमें तफजील है, और इसमें तफजील में दीगर के मुकाबिल माना इजाफी होता है, तो इसलिए आपकी तवज्जो भी इजाफी होना चाहिए। तवज्जो है, और फिर इमाम है तो उसकी जाहिर सी बात है, आपके चेहरों को देखकर बहुत से लोग कहेंगे यार लग रहा मौलाना साहब की तकरीर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो इमाम साहब की तवज्जो हट रही है। ये भी मसले हैं, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोगों के साथ हादसे होते हैं, कहीं के ऐसे हो जाते हैं। सैदपुर की सरजमीन पर था तो 2-4 मौलाना लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बुलाया था, मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या मामला था, कि ये इसलिए बात कर रहे थे कानाफूसी, ताकि मजमा ये कहे यार कोई गड़बड़ बोल दिया, जब तो ये मौलाना साहब खान में कुछ बोल रहे हैं। समझ गए आप? बड़े मामलात रहते हैं हम लोगों के साथ, मगर इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अकबर हैं, और जब अकबर है तो बड़ा तो बड़ा ही हुआ करता है, बड़ा वही होता है जो छोटों का भी ध्यान रखा करता है। अब तवज्जो फरमाइएगा, मैं थोड़ा से मिजाज में आ रहा हूँ, अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा हूँ। वली कौन होता है मैंने बता दिया, अब आइए एक वली का मकाम समझे। एक सवाल कर रहा हूँ और आला हजरत के हवाले से बोल रहा हूँ, फतावा रज़विया की 11वीं जिल्द है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ लीजिए, फिर आप वली का मकाम सुनिए। वली कौन होता है? आला हजरत से पूछा गया, सरकार ये बताए वली अफजल है कि खाना काबा अफजल है? अरे बोलो ना यार मोहब्बत से।
सुभान अल्लाह, वाह वाह। सर हिलाकर कोई तस्बीह नहीं होती है, ज़बान हिलाकर तस्बीह हुआ। जी जी जी, अहे। नमाजों में किरात भी वही मकबूल है जो इतनी जोर से पढ़ी जाए कि अपने कान सुन सके। जी जी जी, बेशक। मसला अगर समझ में ना आए तो निज़ाम शरीयत पढ़ लीजिएगा, उसी में मसला वाज़े कर दिया जी है। जी जी, बेशक। समझ गए आप। सैयद गुलाम जिलानी मेठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आप जरा मोहब्बत से बोलते जाइएगा, मेरा मूड बना दीजिए ताकि गौसे आदम की बारगाह तक मैं आपको लेकर चलूं। तखय्युलाती, तसव्वुराती और अफकारी गुफ्तगू के जरिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक हम सब के इमाम आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत ये बताए वली का मकाम बड़ा है कि खाना काबा का? सवाल बहुत अहम है। आपसे पूछा जाए तो बहुत से कहेंगे नहीं नहीं, खाना काबा ही अजीम है। मगर आला हजरत के पास जो सवाल था ना, वो खाली दो जुमलों का सवाल नहीं था, बल्कि आला हजरत के पास बशक्ल इस्तिफ्ता एक फतवा भेजा गया था। एक मुफ्ती का फतवा था, कहा गया था हजरत इसकी तस्दीक फरमा दे, इसने जो लिखा है वो क्या है। उस फतवे के अंदर क्या लिखा हुआ था, उसमें एक वाकया जिक्र किया गया था और उस वाकये में हवाला जो दिया गया था वो हवाला भी बता दूं। हजरत हसन इब्ने कुदवा है, अल्लामा शाह ज़मान इलाहाबादी है, दोनों वली कामिल है। दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम है मसनवी मादने फैज। आपने सुना होगा अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की मसनवी शरीफ है, सुना है? ये कौम हमारी नहीं सुनती, इसको तो टेलीविजन खोल करके पूरी दुनिया की खबर चाहिए, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान का ठेका इसी ने ले रखा है कि सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये जुमला थोड़ा सा सख्त जरूर है लेकिन हकीकत होती है, कड़वी होती है, मगर मान लेना चाहिए। इसलिए कि आदमी को जब खुजली हो जाती है ना तो दवा कड़वी पीता है, मगर कड़वी पीने के बाद उसका इलाज भी तो हो जाता है। जी जी। और भी बहुत सी है। शुगर के आलम में आदमी कड़वी दवाई पीता है, मगर उसी कड़वी चीज से उसको फायदा मिला करता है। हर कड़वी चीज नुकसान देनी होती है। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। समझ गए आप? इधर तवज्जो फरमाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास जो इस्तिफ्ता आया है वो बशक्ल इस्तिफ्ता दर हकीकत फतवा है। दो बुजुर्ग हैं, एक का नाम हजरत हसन इब्ने कुदवा, एक का नाम हजरत शाह ज़मान इलाहाबादी। दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम मसनवी मादने फैज है। ये किताब आपकी अंग्रेजी हिंदी में नहीं है, फारसी जबान में है। फारसी जबान में अशार है, फारसी के अशार। उसमें एक वाकया जिक्र किया गया है। वाकया बड़ा प्यारा है, ईमान अफरोज है। आपको ये वाकया सुना दूं ताकि मेरा मसला हल हो जाए। एक बुजुर्ग एक सैयदा है जिनका नाम हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हसन इब्ने कुदवा और शाह ज़मान इलाहाबादी ने लिखा, हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना काबा का तवाफ करने के लिए जाती है, हज करने के लिए जा रही है। मगर आज के दौर का हज नहीं था कि 4 घंटे में दिल्ली से उड़े जद्दा पहुंच गए। मदीना शरीफ जाना हुआ तो 5.5 घंटा या 5 घंटा लगा करके पहुंच गए। पहले का जमाना यह था, या तो सवारी होती थी तो सवारी किस चीज की शक्ल में, घोड़े की शक्ल में या ऊंट के शक्ल में हुआ करती थी। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने लंबा सफर किया। इतना लंबा सफर करके बसरा से पहुंची और जैसे ही मक्का शरीफ में एंट्री करना चाहती थी फौरन आपकी नापाकी के दिन शुरू हो गए। अल्लाह समद, कितने अफसोस की बात है। चूंकि खाने काबा मस्जिद में बना है, शरीयत का कानून है किसी नापाक को मस्जिद में आने की इजाजत। नमाज में तो अगर घर के अंदर हो तब भी नहीं आ सकता। वला तक़रबुस्सलाह, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। नशी की हालत में हो, उसके आगे जुनूब, नापाकी की हालत में हो। अब मसला यह है कि नापाकी की हालत में औरत हो या मर्द, कंडीशन अलग है, लेकिन नापाकी है तो खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत नहीं। हजरत राबिया बसरिया ने लंबा सफर किया था सिर्फ अल्लाह के घर को देखने के लिए। आंखों में आंसू आ गए, सर को जमीन पर रखा, रब की बारगाह में रोने लगी। रोते रोते अर्ज करती है, मौला इतना लंबा सफर किया था तेरे घर का दीदार करने के लिए, तेरे मुकद्दस घर का बैते अतीक का तवाफ करने के लिए, मगर मौला यहाँ आकर नापाकी के दिन शुरू हो गए और इनका सिलसिला कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं। मगर मेरे पाक परवरदिगार, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मैं तेरे घर का तवाफ नहीं कर सकती, ये मेरे लिए हिरमा नसीबी है। इधर हजरत राबिया बसरिया रोते रोते आपकी आंख लग जाती है। अब एक जुमला दे रहा हूँ, आपकी आंख सोती है मगर किस्मत का सितारा चमक उठता है, आपकी किस्मत जाग जाती है। हजरत राबिया बसरिया लेटी है, रब का खिताब आया। अल्लाह ने खाना काबा से फरमाया, ऐ खाना काबा अपनी दीवारों के साथ उखड़। जी जी, और
अपनी वाह, डगर पकड़ जाना कहाँ है। रब ने फरमाया मेरी राबिया जहां लेटी है वहां जाकर के चक्कर लगा। बहुत बहुत प्यारा जुमला है, इस्तिकबाल मोहब्बत से कर लीजिए इसका। अब आप कहेंगे मौलाना अजीब वाकया, मैं कहूंगा अजीब नहीं है, साहिब बहरुर राई को पढ़ लो। साहिब बहरुर राई फरमाते हैं कि अगर खाने काबा की इमारत उठ के कहीं चली जाए, क्यों? ले जियारत औलिया इल्लाह, वलियों के दीदार के लिए। बेशक। और फरमाया जब उसकी इमारत उठ के चली गई थी, हम में से आप में से कोई पहुंच गया तवाफ करने के लिए, तो फरमाया जो खाना काबा की दीवारों का इहाता है ना, यानी जो बुनियाद है और जो उसके निशान है, अगर खाना काबा की इमारत बिल्डिंग चली गई थी कहीं तवाफ करने के लिए और ये पहुंचा तो वहां खाना काबा मौजूद नहीं था, अगर ये उसी दीवार के निशानों के चारों तरफ चक्कर लगा के चला आए, हजरत साहिब बहरुर राई का अकीदा और नजरिया सुनो, फरमाते उसका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। हमने कहा ये मसला किताब में इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी, साहिब बहरुर राई को मालूम था ये खाना काबा कभी कभी अपनी इमारत के साथ वलियों के दीदार के लिए जाया करता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह वाह। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा लेटी हुई हैं। खाना काबा ने कहा मौला एक बंदी के चक्कर में इतने बंदों से महरूमी, कितने मेरे घर का मेरा तवाफ करने के लिए आए हैं, मुझे देखने आए हैं, अगर मैं उठ के चला जाऊंगा उनको दीदार से महरूमी हो जाएगी। रब्बे कदीर ने कहा इसमें राज है। कहा मौला राज क्या है? उस राज को राज न रख आज बता दे। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, हजरत हसन इब्ने कुदवा अल्लामा शाह समान इलाहाबादी अपनी मसनवी में लिखते हैं, उसके बाद हुआ क्या? रब ने फरमाया राज ये है कि जहां मेरी राबिया लेटी है, आज के बाद अगर कोई जमीन के आकर चक्कर लगा लेगा मैं उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा, और अगर कोई तेरा तवाफ करेगा उसको एक ही हज का सवाब दूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस फतवे को पढ़ने के बाद एक ज़ाब्ता बयान किया। आप फरमाते हर वली खाने काबा से अफजल है। बाबा बाबा हक बात है। बेशक बेशक। राबिया लेटी है उस जी, जी, जमीन पर, अगर कोई तवाफ करे 70 हजों का सवाब, हाँ हाँ एक हज का सवाब। आला हजरत ने फतवे को पढ़कर फरमाया हर वली खाने काबा से अफजल है। और इन्होंने क्या फरमाया? इससे जो फतवा दिया गया था उन्होंने फरमाया अफजल इसलिए। इमाम साहब किबला घर है ना आपका यहाँ माशाअल्लाह, घर नहीं तो दर है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए हमारे भाई बैठे, आपका घर है ना यहाँ पर, आप अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, बताइए फैसला कीजिए। यहाँ कुछ लेना नहीं है ना, गिरफ्त नहीं होगी जो आप कहेंगे। इशारा मत कीजिए चूंकि आपने भी मुंह में वही रख रखा है जिससे मैं मना कर रहा हूं। जबान खोलिए, इशारा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ चलिए खैर, आप अच्छे हैं ना, आपका घर अच्छा नहीं है इसलिए आप अच्छे हैं, आप ना होते तो घर कहां से? बेशक। अब सुनिएगा जुमला, फरमाया खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह के जो वली है वो घर वाले हैं, हर घर वाला घर से बेहतर होता है, इसलिए नतीजा निकला वली खाना काबा से अफजल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। वाह 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 वाह। अगर बात समझ में आ गई तो मोहब्बत से बोलते जाइए। हमने कहा ये वली का मकाम है, अल्लाह ने किस कदर मकाम रखा है, ये हमारे सुन्नियों का मुकद्दर है। हम ऐसे औलिया से प्यार करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बोली सुनना चाहते हो तो सुनो। सैयदी गौसे पाक है रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बचपना है, सब हज करने के लिए जा रहे हैं, माँ से इजाजत मांगी है मगर इजाजत नहीं मिली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी की तर्जमानी करते हुए क्या कहा है? यह हजरत राबिया बसरिया है, ये कहीं है ना मक्का में खाने काबा का तवाफ करने के लिए, ये तो हजरत राबिया का मकाम था। हाकहाला के सफर करके मक्का शरीफ पहुंची थी, मगर हुदूद हरम में दाखिले से पहले ये कैफियत तारी हो गई थी। अल्लाह ताला ने खाने काबा को हजरत राबिया के तवाफ के लिए भेज दिया है, और ये हमारे और तुम्हारे गौसे आजम का मकाम है कि वो मक्का शरीफ आए नहीं है, अपने कस्बा चीलान में मौजूद है, और वही खाने काबा आपके दर का तवाफ कर रहा है। मेरा इमाम बोलता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
अब आला हजरत ने एक तहरीर भी एक हदीस पाक भी तहरीर फरमाई। हदीस का हवाला इब्ने माजा की हदीस पाक है। सरकार एक दिन तवाफ कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर है इस हदीस के रावी है, सरकार के सहाबी है। फरमाते हैं मैं आका करीम के साथ खड़ा हुआ था, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं मेरे मुस्तफा। तवाफ करते करते आका करीम का कदम रुक जाता है और रुकने के बाद मेरे सरकार खाने काबा से बातें करने लगे। हमने कहा मुस्तफा नबियों के इमाम है, नबियों के इमाम भी बात करते हैं और हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत भी बात करते हैं। और एक बात याद रखना, ये जो आज हमारे बरेली और गिरदो नवा में बीमारी, बड़े मौलाना साहब हैं, वली नहीं है, बड़े मौलाना साहब इस तरह के जुमले बोलते हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमाम तो वो है जिसको अल्लाह ने मौलाना भी बनाया है। मौला का माना आका होता है, मौलाना भी बनाया है और अल्लाह ने वली कामिल भी बनाया। हमने कहा अच्छा मुजद्दिद है? हाँ मुजद्दिद तो थे। हमने कहा बेवकूफ, ये तो ऐसी हो गया कि एक आदमी को तू डॉक्टर साहब भी कहे फिर का इलाज नहीं कर पाता। अभी आला हजरत को जब मुजद्दिद कह दिया, मुजद्दिद कौन होता है? मुजद्दिद वो होता है जो अपने जमाने के सारे वलियों का सरदार हो। मुजद्दिद को अल्लाह वो मकाम अता फरमाता है। जी जी जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते? गौर से सुन तो रजा, अगर है याद तो बोलिए। अल्लाह सलामत। ये जुमला कारी साहब शोरा से कहा जाता है, ये मिसरा दोबारा पढ़ दीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मुकद्दर है कि कारी साहब जुमला करें, जुमला दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। मैंने क्या जुमला बोला? अगर आला हजरत को मुजद्दिद मान रहा है तो दबे अल्फाज में तूने आला हजरत को वली नहीं वलियों का सरदार मान लिया है। अपने जमाने की कैद लगा रहा हूँ। उस जमाने में जितने औलिया इकराम थे वो सब के सब हजरत थे और हमारा जो इमाम था वो आला हजरत था और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो है। जब मुजद्दिद मान लिया है तो मुजद्दिद अपने जमाने के औलिया का सरदार हुआ करता है। प्यारे जरा तवज्जो देना, मेरे इमाम ने हदीस तहरीर फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम है खाने काबा का तवाफ करते करते रुक जाते हैं। अब तक खाने काबा से बातें चल रही है। हमने कहा मेरे मुस्तफा करीम तो बेज़बान चीजों से बातें करते ही थे, दीवारों की बातें सुनते ही थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को भी सरकार की बारगाह से वो कमाल मिल गया है कि आपको खाने काबा की दीवार से आवाज आ रही है और कह रहे गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और इरशाद फरमाते हैं मा अतियबका व अतियबा रिहका मा आज़मका व मा आज़मा शानका वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन कहे खाने काबा। तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बहुत प्यारी है, तू बड़ी अजमतों वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है। मगर आज मोहम्मद अरबी अपने रब की कसम खाकर एक फैसले की बात तुझे बताना चाहता है। फैसले की बात क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया मोमिने कामिल जिसको वली कहा जाता, सरकार ने फरमाया एक मोमिने कामिल का वकार अल्लाह की बारगाह में तुझसे कहीं ज्यादा है। बोलिए 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 बोलिए। मैं अगर थक गया हूं तो गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, तो बोलते रहिएगा। मुझे एहसासे बरतरी का शिकार बनाइए, एहसासे कमतरी का शिकार मत बनाइए। तो है आपकी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया। हमने कहा अभी तक मैंने जो गुफ्तगू की है एक आम वली के बारे में बात की है, मगर आइए आला हजरत ही के हवाले से आगे बढ़ते हैं। मेरा इमाम फरमाता है वलियों की 5 किस्में होती हैं। अल यवाकीत वल जवाहिर फी बयान अकाइद अल अकाबिर, ये किताब है जिसके लिखने वाले इमाम अब्दुल वहाब शारानी है और आला हजरत ने इन्हीं के हवाले से अपनी फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द में लिया है। आला हजरत फरमाते हैं इन्ना अकबर अल औलियाई बाद सहाबती रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल औतादु सुम्मल इमामानी सुम्मल अफराद सुम्मल अफरादु सुम्मल इमामानी सुम्मल औतादु सुम्मल अब्तालु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में अल्लाह ने 5 तरह के वलियों की जमात पैदा की है। मेरे इमाम फरमाते हैं अंबिया इकराम के बाद सबसे बड़ा मकाम सहाबा इकराम का है। सुभान अल्लाह। और एक अकीदे का जुमला दे रहा हूँ, हमारे नजदीक सारे अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्ताकीद, अगर किसी का मकाम है तो उस साथ का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है। और जुमला सुन लो प्यारे, एक जुमला सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं सबसे पहले गौसे आजम का नाम अबू बकर है। वाह वाह वाह।
ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करोगे आप लोग। दोबारा बोल देता हूं, सबसे पहले गौसे आजम का नाम पूछा, बोलो अबू, और दूसरे गौसे आदम का नाम हसन मुस्तफा है। हसन मुस्तफा भी गौसे आदम है। आला हजरत फरमाते हैं जब हजरत हसन मुस्तफा खलीफा बने ना, सैयदना अमीर माविया का दौर था, कुछ दिनों के बाद 6 महीने के बाद आपने हजरत अमीर माविया के हाथ पर बैत करके खिलाफत उनको दे दी। कहा आप खलीफा बने, मैं आपकी खिलाफत को कबूल करता हूँ, हाथ पर बैत करता हूँ। गैब से आवाज आई, हसन मुस्तफा तूने दुनिया की खिलाफत को छोड़ा है, हमने तुझको विलायत का इमाम बना दिया है। मेरे इमाम फरमाते गैब से जब ये निदा आई, हसन मुस्तफा को सब गौसे आदम बना दिया गया है। हसन मुस्तफा के बाद जो गौसे आदम है उनका नाम हसन अस्करी है। हसन अस्करी के बाद जो गौसे आदम बनाए गए हैं उनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और अब्दुल कादिर जिलानी के बाद जो गौसे आजम बनाए जाएंगे उनका नाम इमाम मेहदी होगा। इसीलिए तो मुजद्दिद अल्फसानी आप इरशाद फरमाते हैं, और आपके कौल को अल्लामा महमूद आलूसी ने अपनी किताब तफसीर रूहुल मानी में तहरीर फरमाया, ऐ दुनिया वालों याद रखना जो असली गौस है वो किसी और खानदान में नहीं, मुस्तफा की आले बैत में पैदा होते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। देखिए मैं इसी अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ, अल्लाह करे आपके दिलों में मेरी बात बैठ जाए। मैं ना बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। ना इधर उधर घुमाने का आदि, बस सरकार की हदीसें पहुंच जाए, यही मेरी जिंदगी का मकसद है, और अल्लाह इसी को कबूल फरमा ले। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैंने अभी कहा था आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वलियों की 5 किस्में। अभी मैं गौसे आदम के मकाम की तरफ नहीं आया हूँ, अभी तो गौसे आदम का मकाम भी बहुत अजीम है। उस अजीम मर्तबे तक पहुंचने के लिए पहला जीना तो हम देख ले। आओ, आला हजरत ने फरमाया सहाबा के बाद वलियों की 5 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम गौस है, दूसरी किस्म का नाम अफराद है, तीसरी किस्म का नाम इमामान है, चौथी किस्म का नाम औताद है, 5वीं किस्म का नाम अब्दाल है। अब्दाल सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे आता है, मगर वो भी बहुत ऊंचा होता है। मैंने काइंस के एतबार से, किस्मों के एतबार से सबसे नीचे बताया है। अब आइए आला हजरत को पढ़ते चले जाए। अल अम्न वल उला लिलाइतिल मुस्तफा बेताफिल बला, आला हजरत का एक रिसाला है, उसको आप पढ़िए। आला हजरत की किताब को, मेरा इमाम वो इमाम है। लोग कहते हैं आला हजरत कहते हो, हमने कहा तेरे बाप ने अगर किसी मौजू पर लिखा हो तो बता। ये अल्लामा नकी अली खान का बेटा है, मुफ्ती आजम का बाप है, जिसने कोई उन्वान छोड़ा ही नहीं है। जैसी जरूरत पड़ी है किताबें लिखते चले गए। वाह वाह वाह, हक बात है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सरकार की एक हदीस तहरीर फरमाई, तवज्जो कीजिएगा। मैंने 5 किस्में बयान की वली की। सबसे पहला कुतुब गौस, पूछा बोलो सबसे पहला गौस, दूसरा है अफराद, तीसरा है औताद, तीसरा इमामान, चौथा औताद, और 5वां जो है अब्दाल। तो सबसे नीचे वाला अब्दाल है ना। अब नीचे जो वली की सबसे नीचे वाली किस्म अब्दाल है, उसके लिए मेरे सरकार फरमाते हैं, इब्ने असाकिर के हवाले से बोल रहा हूं। आला हजरत ने फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया, अल अब्दाल फी उम्मती सलासून बिहिम तक़ूमुल अर्दु व बिहिम तुरसक़ूना व बिहिम तुमतरूना। यार हदीस को इस तरीके से मत सुना करो खुदारा, वरना महरूमी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 सेकंड के लिए आपको हदीस मुस्तफा सुनने के लिए तवज्जो नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये हिरमा नसीबी है। दोबारा पढ़ देता हूँ, तिलावत कर देता हूँ। अल अब्दाल फी उम्मती सलासूना बिहिम तक़ूमुल अर्दु व बिहिम तुरसक़ूना व बिहिम तुमतरूना। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैंने बताया ना वलियों के सबसे नीचे वाली क्वालिटी क्या है, वो अब्दाल है। ऊंचा बोलो क्या है? अब्दाल है। सरकार का जुमला सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत में अब्दाल की तादाद 30 है। 30 की गिनती कभी खत्म नहीं होती। जो वलियों को नहीं मानते हैं वो देखें, ये वो औलिया इकराम है जिनके मर्तबों को बयान करके खुद मेरे मुस्तफा गए हैं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 अब्दाल है। ये अब्दाल पैदा क्यों किए गए? सरकार ने फरमाया इसलिए पैदा किए गए। अब इन जुमलों पर तवज्जो देना, तुम्हारी हमारी बदअमलियों की बुनियाद पर जमीन बर्बाद हो जाती, अल्लाह ने अब्दाल को पैदा करके जमीन को बचा लिया। रात की तन्हाई में कमरे बंद करके जवानियों को बर्बाद करने वाली कौन सुने? हम इस लायक भी नहीं है कि हमें रोटी का एक टुकड़ा अल्लाह की बारगाह से मिले।
जी जी रब ने ऐलान किया इंदी लहुम्मु बि अहलिल अर्दी अज़ाबन फइज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती वल मुतहाब्बीन फिया वल मुस्तगफिरीन बिल असारी शरफ्तुहु अन्हुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला हशमती, सैफ़ रज़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला हशमती, उलमाए अहले सुन्नत मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला हशमती, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पासबाने मसलके आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला हशमती, उलमाए अहले सुन्नत। इस्तिकबाल का मतलब ये होता है जिस जगह इस्तिकबाल किया वहीं बैठ जाइए। जो है आपकी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में 30 अब्दाल है। ये अब्दाल अल्लाह ने जमीन में रखे क्यों हैं? हदीस मुस्तफ़ा दूसरी जगह मिलती है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, मुस्तफ़ा करीम के अल्फाज है। रब्ब कदीर इरशाद फरमाता है इन्नी लहुम्मु बि अहलिल अर्दी अज़ाबन फइज़ा नज़रतु इला उम्मारी बुयूती वल मुतहाब्बीन फिया वल मुस्तगफिरीन बिल असारी शरफ्तुहु अन्हुम। सरकार ने इरशाद फरमाया, रब कहता है मैं दुनिया वालों पर अजाब भेजने का इरादा कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरी नजर पड़ती है कि इसी जमीन पर मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले नमाजी भी है। आज कुछ लोगों का मिजाज ये है, अगर कोई पंवक्ता नमाज का आदी हो, सीधा साधा है, लोग उस पर हंसते हैं, ये बेवकूफ है। मैंने कहा उन नमाजियों पर हंसने का वक्त नहीं है, बल्कि उनके चेहरों को देखकर मोहब्बत से मुस्कुराते रहो, इसलिए कि तुम्हारा मोहल्ला अगर अजाब से बचा हुआ है इन नमाजियों का सदका है। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब मैं देखता, अल्लाह फरमाता है जब मेरी नजर पड़ती है कि इसी जमीन पर मेरी घरों को आबाद करने वाले, मेरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बंदे भी हैं। और दूसरा जुमला वल मुतहाब्बीन फिया, और मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले। मेरी खातिर मोहब्बत करने का मतलब यह है आला हजरत को बहैसियत पठान न देखो, बहैसियत पठान न देखो, बहैसियत बरेलवी न देखो। बरेली का रहने वाले ये ऐसे हैं वैसे हैं, इस नजर से न देखो। हजरत को इस नजर से देखो कि मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। पूरी जिंदगी सरकार के दर की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा है। और जितनी भी खानकाएं हिंदुस्तान में है, ये जुमला मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, सब पर बरेली वाले इमाम अहमद रजा खान का फैजान है। आज जो बड़ी बड़ी चादरें चढ़ा के बड़े बड़े शानदार खान बनवाए जा रहे हैं, ये किसी और की देन नहीं है, बरेली के इमाम अहमद रजा खान की किताबों की देन है। मसले की आला हक बात है, बेशक यार जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। और अगले जितने नारे लगाने वाले थे अल्लाह उनका भी सवाब दे दे, मगर यहीं स्टॉप कर दीजिए, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी, अल्लाह फरमाता है मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले, मेरी खातिर मोहब्बत करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर मोहब्बत करना यह है। अगर कोई बदअकीदा है उससे दोस्ती ना करो, दुश्मनी करो, अदावत रखो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का तमगा मिल जाएगा और इस हदीस पर अमल हो जाएगा। आपका कोई सुन्नी है, आपसे जरा तेरी देर के लिए नाराज हो गया है तो उसकी नाराजगी को बालाए ताक रखो, मगर कभी मरहला आ जाए, सुन्नियत का मरहला आ जाए, जलसे का मामला आ जाए, तो अपनी आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके उसको सीने से निकालो। वल मुतहाब्बीन फिया, ये है, ये शरीयत के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। और रात की तन्हाई में हमारे बुजुर्ग भी जागते थे। हमारे बुजुर्गों का आलम यह था कि रात की तन्हाई उनकी इस तरीके से गुजरती थी, अल्लाह की इबादत किया करते थे, जिक्र खैर करते थे। आज मेरे नौजवान की भी गुजरती है जवानी, तो किस हाल में रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक गेम खेलता रहता है। न जाने कौन कौन से गेम चल गए हैं जिसने इसकी जिंदगी का गेम ही बर्बाद कर दिया है। औलिया इकराम भी जागते थे। सरकार फरमाते, रब कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और जब मेरी नजर उन बंदों पर पड़ती है जो रात जाते, यानी रात के आखिर हिस्से में मेरी बारगाह में रो रो कर मुझसे इस्तिगफार किया करते। रब कहता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया,
अपने रब को रो रो कर चुपके चुपके पुकारा किया करो, रब को याद किया करो, रब से दुआएं करो। अल्लाह फरमाता है इन पर नजर पड़ती है तब तुम बचते हो, तब हम बचते हैं। एक हदीस में सरकार फरमाते रब ने कहा लौला इबादुन लिल्लाहि रुक्का व बहाइम रुत्ता व सबीयतुन रुद्दा ला सुब्बा अलैकुमुल अज़ाब सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। कहा ये तुम्हारे घरों में जो दूध पीते बच्चे हैं ना, घास चरने वाले जानवर हैं, नमाज पढ़ने वाले बंदे हैं, अगर ये ना होते तुम पर सख्त अजाब डाल दिया जाए। एक आम मोमिन की बात कर रहा हूं मैं, तो जो वलिय कामिल हो, जो अब्दाल की शक्ल में हो, सरकार फरमाते अब्दाल इसलिए रखे गए हैं बिहिम तक़ूमुल अर्दु, ताकि तुम्हारी जमान तबाह होने से बच जाए और ये तुम्हारी जमीन जो है ये बाकी रहे, इसमें बका रहे। और कहा इसलिए बिहिम तुम तरूना, इन्हीं के सदक़े में तुम पर बारिश का नुज़ूल होता है, इन्हीं के सदक़े में तुम्हें रोज़ी दी जाती है। हमने कहा औलिया इकराम के मज़ारात को मिट्टी के ढेर से याद करने वाली कौम यकीनन इस शेर के जुमरे में आती है। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से एक वाक़या गोशगुजार करूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूं। आला हजरत का एक रिसाला है तर्दुल अफ़ाई अनहमा हादिम रफ़ुर रिफ़ाई, जिसका उर्दू में नाम है फजीलत गौसे आदम। और आज जो सवाल किया जाता है ना कि सरकारे शाह मदार बड़े हैं गौसे आदम छोटे हैं, हमने कहा ये फैसला वो करते हैं जिनको सुब्हानक अल्लाहुम्मा का तलफ्फुज़ भी सही से याद है। समझ गए आप? हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को हम क्या समझेंगे? सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वही तलवार। आला हजरत ने बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से लिखा है, रिसाला पढ़ने उलमा इकराम जो पढ़ चुके हैं, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़े। इस रिसाले को जितना पढ़ा जाए ईमान में ताजगी ही पैदा होती है। और आपको अगर तौफीक मिल जाए तो इमाम साहब की बारगाह में जाके कहना हजरत हमें सुना दो, और सुनाने के बाद इमाम साहब जब खत्म कर देना उस रिसाले का तो कुछ नजराना भी दे जाना, इसलिए कि अच्छे लोगों की बारगाह में अच्छी चीजें पेश की जाती हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला ने एक वाक़या जिक्र किया है, इस वाक़ये को गोश गुजार कर लीजिए। असल में सवाल यह हुआ था, सैयदी अहमद कबीर रिफाई के लिए किसी ने कहा वो है गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आदम नहीं है बल्कि गौसे आदम अहमद कबीर रिफाई है। आज के दौर में लोग कहते हैं ये गौसे आदम से सरकार शामदार बड़े हैं, मैं उनके लिए सहन दे रहा हूँ। आला हजरत का रिसाला क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया नहीं नहीं, गौसे आदम जो है वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रदी अल्लाह ताला। फिर आला हजरत ने एक वाक़या जिक्र किया है, हजरत गौसे आदम के एक मुरीद है जिनका नाम सैयदी अहमद है, दूसरे एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल रहमान। जरा मकाम समझिएगा, शहर तफसून के रहने वाले थे। एक दिन जैसे मैं खिताब कर रहा हूँ ना, वो भी खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। साथ में जो लोग बैठे थे वो हमारी और तुम्हारी तरह गुनाहगार नहीं थे, बल्कि तकवा शिआर थे। औलिया इकराम की जमात बैठी थी, इन्हीं में एक बुजुर्ग जिनका नाम अहमद हजरत सैयदी अहमद है, ये भी बैठे हुए थे। उन्होंने तकरीर करते करते एक दावा किया, अना बैनल औलियाई कल करका अतवला उनका, मेरा मकाम संग नामी परिंदे की तरह है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। इस जुमले का मतलब यह था गौसे आदम के हम असर हैं, गौसे आदम के जमाने के वो वली है अब्दुल रहमान तफसून जी। उनके कहने का मकसद यह था कि मेरा मकाम वलियों में बहुत बुलंद है। हजरत सैयदी अहमद ने जो जुमला सुना तो आप भाप गए कि ये तो मेरे पीर से भी अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। गुदड़ी पहने हुए थे, गुदड़ी को निकाल के फेंक दिया और निकाल के फेंक कर फरमाया आओ मुझसे कुश्ती लड़ो। अब जाहिर सी बात है, मैं तकरीर कर रहा हूं, मजमे में कोई खड़े होकर कहे मौलाना साहब कुश्ती लड़ लो तो हैरत की तो बात होगी। मैं तकरीर करने आया हूं, कुश्ती तो लड़ने नहीं आया। हजरत अहमद ने कहा आओ मुझसे कुश्ती लड़ो, मगर जो तकरीर करने वाले थे वो भी वली कामिल थे और जिन्होंने दावा किया था वो भी वली कामिल थे। हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी ने नजर उठाई, नजर उठाने के बाद आपकी जबान बंद हो गई। मुरीदीन ने कहा सरकार दावा तो बड़ा लंबा किया था, अब आप दलील क्यों नहीं देते, इनके चैलेंज को कबूल क्यों नहीं करते? आपने फरमाया खुदा की कसम सर से लेकर पैर तक इसके जिस्म के रूंगटे रूंगटे पर मुझे अल्लाह की रहमत के चलवे नजर आ रहे हैं। गुदड़ी फेंक दी थी, इन्होंने कहा गुदड़ी उठा के पहन लो। जुमला सुनिएगा, आला हजरत फरमाते उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा,
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहा हजरत ये गुदड़ी फेंक दी है, पहन तो लो। फरमाया फकीर जो गुदड़ी फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता है। हमने कहा बज़ाहिर फकीर है, लेकिन जो इनके दर से जुड़ जाता है वो खुद अमीर बन जाया। कहा गुदड़ी पहन लीजिए, फरमाया गुदड़ी नहीं पहनूंगा, इसलिए कि फकीर जो गुदड़ी फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता है। आपका घर वहां से 12 दिन की दूरी पर था। हाथ बढ़ाया, बीवी का नाम फातिमा था, वो उधर वलिया है, ये इधर वली है। शौहर भी परहेजगार है, बीवी भी परहेजगार है, और जब दोनों का संगम हो जाता है ना प्यारे, तो औलाद भी परहेजगार ही पैदा होती है। अगर हमारे घरों के अंदर बच्चों के हाथ में बचपन से मोबाइल देकर, रिमोट कंट्रोल देकर चैनल ही दिखाते रहोगे तो आगे चल के ये तुम्हारी जिंदगी का एक अजीब करिश्मा बना देंगे। होना ये चाहिए हमारे बेटों के हाथ में ये टीवी चैनल ना हो, हमारे बेटों के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना हो। अगर देना है तस्वीर मुसल्ला दे दो, ताकि नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे भी वफादार हो, रब के भी वफादार हो। हाथ बढ़ाया, फरमाया फातिमा मेरी गुदड़ी तो लाओ। उधर से उन्होंने गुदड़ी उठाई और उठा करके दे दी। अब हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी और चक्कर में पड़ गए। एक तो ये, दूसरी ये करामत। तो आपने उनसे पूछा बंदाए खुदा, बंदाए खुदा, तवज्जो है आपकी, बंदाए खुदा ये तो बता तेरे पीर का नाम क्या है? आमदम बरसरे मतलब तेरे पीर का नाम क्या है? यही तो मुरीद बताना चाह रहा था। मुरीद अगर परहेजगार तकवा शियार हो, कमाल पर फाइज हो ना, तो मुरीद से ही पीर का पता चल जाया करता है। हम कहते हैं जिस तरीके से अगर आपको चेक करना है उस्ताद कितना काबिल है, तो शागिर्द को बुला करके उससे पूछ ले। अगर चेक करना है कि सरकार ताज शरीयत किस कमाल पर फाइज है, तो उनके मुरीदों को देख लो, कमाल समझ में आ जाएगा। आप गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो मकाम बयान करना चाहते थे। आपने जब इतना पूछा तुम्हारे पीर का नाम क्या है बेटा, तवज्जो करो, तुम्हारे पीर का नाम क्या है, तो हजरत सैयदी अहमद ने मचल करके रक्स में आकर मस्त होकर कहा मेरे पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बस इसी वाकये की दूसरी कड़ी जो आला हजरत ने उसी सफ़े के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, उसको बयान करके गुफ्तगू खत्म करूं। अब्दुल रहमान तफसून जी ने 2 मुरीद भेज दिए, कहा जाओ हजरत अब्दुल कादिर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाके अर्ज करना मैं अल्लाह के कुर्बे खास में 12 साल से जा रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कुर्बे खास आप नहीं जानते, अल्लाह का एक खास, अल्लाह की एक ऐसा खास बारगाह है जिस बारगाह में औलिया इकराम की हुजूरी होती है। जो जिंदा है जमीन पर, जो कब्र में जिंदा है वो भी जाते हैं, जो जमीन पर जिंदा है वो भी जाते हैं, मगर उनका जाना आना हमें समझ में नहीं आता। कहा 12 साल से अल्लाह के कुर्ब में जा रहा हूं, मगर अब्दुल कादिर जिलानी कभी मैंने तुम्हें नहीं पाया। इधर से जब शहर तफसून से 2 मुरीद चले ना, उधर गौसे आदम ने बगदाद से 2 मुरीदों को भेज दिया। फरमाया जाओ शहर तफसून से 2 मुरीद आ रहे हैं कुछ पूछने के लिए, उनको बगदाद बताने देना, हाथ पकड़ के वापस उनको उनके पीर के पास ले जाना, शहर तफसून लेकर के चले जाना। तुम चीखते रहो सरकार को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, माज़ अल्लाह। हमने कहा दीवाने बता देंगे, सरकार की औलाद बता देगी, सरकार के गुलाम बता देंगे कि जब गुलामों से नहीं छुप रहा है तो नबियों के इमाम से कैसे। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया शहर तफसून लेकर के जाना, और उन्होंने एक सवाल किया था। सवाल यह था कि 12 साल से कुर्बे इलाही में जा रहा हूं, मगर आप नजर नहीं आते। हजरत गौसे आदम के मुरीद कहते हैं सरकार जवाब क्या दे। कहा उनसे जाकर के ये कहना कि कोई दालान आंगन में बैठने वाला दालान में बैठने वाले को देखता है, दालान में बैठने वाला कोठे में बैठने वाले को देखता है, कोठे में बैठने वाला खास कमरे में बैठने वाले को देखता है, निहा खाना खास जिसको कहा जाता है। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों ने उनके 2 मुरीदों को पकड़ा है, शहर तफसून चले गए हैं। सैयदी अब्दुल रहमान तफसून जी को गौसे आदम का यह फरमान सुनाया है कि याद रखो। कहा उन्होंने मुरीदीन ने पहले अर्ज किया सरकार हम ये बात तो बोल देंगे, मगर वो हमारी बात पर यकीन कैसे करेंगे, कोई दलील है? कहा हाँ एक दलील भी उनको बता देना। अब ये पहुंचते हैं, कहते हैं गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है तुम 12 साल से जा रहे हो, 12 साल से हमारे पीर भी जा रहे हैं, मगर फर्क क्या है? कहा आप ये बताइए। गौसे आदम ने कहा है कोई आंगन में बैठने वाला दालान में बैठने वाले को नहीं देखता, दालान में बैठने वाला कोठे में बैठने वाले
को नहीं देखता, कोठे में बैठने वाला निहा खाना खास में बैठने वाले को नहीं देखता। कहा बता दो उनको जाकर, तुम अल्लाह के कुर्ब में जाते हो, तुम्हें बैठने के लिए आंगन मिलता है, और अब्दुल कादिर जिलानी को निहा खाना खास मिला करता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए। सैयदी गौसे आदम से मुरीदों ने कहा सरकार दलील, फरमाया अगर दलील मांगे तो ये कह देना। बस मैं इख्तिताम पे आ रहा हूं, अब किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा तो हो गया। गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उनसे इतना जाकर के कह देना कि जिस रात अल्लाह ने तुम्हें वली बनाया था, उस एक रात में अल्लाह ने 12,000 लोगों को वली बनाया था। जितना फसाद दुनिया में बढ़ेगा उतनी ही औलिया की तादाद भी बढ़ेगी। वो कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि जब हम जैसे निकम्मे हो जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला औलिया इकराम की का तयन फरमाकर थोड़ी थोड़ी जमातें देकर उनके दिलों पर उनका कब्जा होगा और वो उनकी ईमान की हिफाजत करेंगे। क्योंकि सरकार ने फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अला अन्नास ला युबालूना मन खज़लहुम वला मन नसरहुम। कयामत बर्पा नहीं होगी मगर ये कि कयामत तक एक जमात हक पर कायम रहेगी। इतने फसादात हैं, हमारे अकीदे और ईमान को खराब करने के लिए यूट्यूब जैसी बदबूदार चीज भी आ गई है। माफ कीजिएगा, जुमला बहुत सख्त है लेकिन हकीकत है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे खुतबा आते हैं जिनको मसलके आला हजरत से कुछ लेना नहीं, और ये हमारी कौम भी ऐसी है, कभी किसी सुन्नी आलिम से पूछती भी नहीं इसकी तकरीर सुने कि ना सुने, और चाहते हैं बस आया यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दिया। हमने कहा ऐसों की सुनोगे तो हजरत अमीर माविया के खिलाफ जबान दराजी भी करोगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों से भी मिलोगे। आपको तकरीर सुनना है, यूट्यूब अच्छी चीजें सुनना है तो वीडियो से बचिए, ऑडियो से सुनिए। ऑडियो में भी तकरीरें हैं, और तकरीर जिसकी भी सुनो पहले अपने मस्जिद के इमाम से मालूम करो ये तकरीर के काबिल है कि नहीं। मोहम्मद इब्ने सिरीन ने फरमाया हाज़ल इल्मु दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये इल्म दीनी इल्म है, ये भी गौर किया करो ये इल्म ले किससे रहे हो। हर अहले खैर खतीब को न जलसों में बुलाया जाता है, न अहले खैर खतीब की तकरीरों को सुना जाता है, इसलिए कि बुरे आदमी की तकरीरें सुनोगे तो बुरा इल्म तुम्हारे सहनो दिमाग में बैठेगा, गुमराही तुम्हारे दिलों के अंदर बसेरा कर सकती है। हाँ अगर हक्कानियत चाहिए तो मसलके आला हजरत के वफादारों को बुलाकर उनकी तकरीर सुन लो ताकि हक के अलमबरदार हो जाओ। और सरकार की जो हदीस है कि एक जमात कयामत तक हक पर रहेगी, उस हक वाली जमात में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। 12,000 वली बनाए तो कहा अच्छा सरकार एक बात, फिर उसके बाद कहा ये 12,000 है ना, उनमें ये बता देना कि अब्दुल कादिर जिलानी को तुम्हारा जोड़ा भी पता है, जोड़े का रंग कैसा था। गौसे आदम ने कहा तुम्हारे जोड़े का रंग सब्ज था और उस पर सोने के पानी से कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरत लिखी हुई थी। मुरीद गया, जाने के बाद जब इतना अर्ज किया गौसे आदम के मुरीदों ने, तो हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनने के बाद हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी है, आज के दौर की ये खानकाह ही नहीं है, ताजुश शरिया की करामतें भी है, ताजुश शरिया का फजल भी है, ताजुश शरिया का इल्म भी है, ताजुश शरिया का तकवा आंखों के सामने है, मगर हसद की बुनियाद पर दिल चल रहा है। कभी ताजुश शरिया की तारीफ में एक जुमला नहीं निकलता। हमने कहा मर जाओ, कुरान कहता है कुल मूतू बिगैज़िकुम, अपने गैस में चलकर मर जाओ, मगर ताजे शरीयत किसी ऐसी आने गैरे को नहीं कहते। ताजे शरीयत वो है जिसमें हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न है, मुफ्ती आजम का तकवा है, अपने बाप मुफस्सिर आजम की कुरान फहमी है। ये संगम मजमुल बहरैन का नाम ताजे शरीयत है, एक नूरानी सूरज का नाम ताजुल शरिया है। अरे सूरज को मुंह दिखाने से सूरज पर फर्क नहीं पड़ता है, सूरज तो अपनी रोशनी के साथ दुनिया को रोशन करता रहे। सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदी गौसे आदम का जब ये फरमान सुना अब्दुल रहमान तफसून जी ने तो फौरन मान लिया और मानकर फरमाया सदक़ शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी वहुवा सुल्तानुल वक्त। कहा गौसे आदम सही फरमा रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि मेरे भी सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। आला हजरत ने कहा सारे आप फरमाते हैं
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा, गौस आदम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। खिलाफ शरअ अगर कोई मेरी ज़बान से जुमला निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।